हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया ब्लॉग। हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने नंदनकानन वाले ब्लॉग में आपसे कहा था कि हम अपने खालाम्मी के घर रुकने वाले हैं और वहाँ से हम जाएंगे मुजाहिदे मिल्लत के दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए। गाइस, आज है 22 जुलाई और हम निकल चुके हैं धामनगर शरीफ के लिए। गाइस, ये है बहुत ही बड़ा सा फील्ड जो काफ़ी मॉडी है बिकॉज ऑफ रेनी सीजन। तो हमको ऐसे ही पैदल इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के बाद सड़क के पास हमारे लिए ऑटो इंतज़ार कर रही है, तो हम वहाँ जाएंगे और उसमें बैठकर धामनगर शरीफ के लिए निकल जाएंगे। गाइज़, हमारी खालाम्मी का घर है बरी मारकोना में। गाइज़, बरी मारकोना अपने दो बोर्डिंग स्कूल के लिए काफ़ी फेमस है। एक है बरी हाई स्कूल और एक है बरी गर्ल्स हाई स्कूल। गाइज़, दोनों स्कूल के बीच में ये फील्ड है। गाइज़, बारिश के मौसम में ये जो फील्ड है काफ़ी मॉडी हो जाता है, तो इसी वजह से हमारी खालाम्मी के घर के पास गाड़ी नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए हमें पैदल गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। गाइस, अगर आप सुनना चाहें तो यहाँ पे हम एक मज़ेदार कहानी सुनाना चाहते हैं। गाइस, ये जो दो स्कूल के बारे में हम बता रहे हैं, इन दोनों स्कूलों में हम दोनों भाई बहन बड़े ही शौक़ से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन ली थी। गाइस, एडमिशन मिलने के बाद हम दोनों को हमारे घर से अपने अपने लगेज के साथ धक्के मार के निकाल दी गई और बोला गया कि जाओ बेटा, पढ़ाई करो और नाम रोशन करो। तो फिर क्या था, हम दोनों आगे सीना चौड़ा करके यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो फिर हुआ यूँ कि बस एक ही दिन गुजरी थी हम दोनों को। उसके बाद में हम दोनों ने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि हमारे घर वाले परेशान होकर 7-8 दिन के अंदर हम दोनों को घर वापस लेकर चले गए। देन फिर रोज़ हमारे अब्बू हमें स्कूल लाया करते थे, फिर वापस घर लेकर आ जाते थे। तो कुछ इस तरह अपने अब्बू को परेशान करते हुए 1 ईयर कंप्लीट किया और फिर हम यहाँ से टीसी लेकर बालेश्वर आ गए। गाइस, ये था हमारा प्यारा सा स्कूल और उसकी प्यारी सी कहानी। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस, कहानी सुनाते सुनाते हम पहुंच चुके हैं बरी हाई स्कूल के बैक गेट के पास। गाइस, पहले से बरी हाई स्कूल में 2 ही क्लास के बच्चे पढ़ते थे, 9 और 10। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 to 8 भी हो चुका है, रिसेंटली हुआ है। तो ये नया खुला हुआ है हाई स्कूल के अंदर ही, और इस स्कूल का नाम है बरी नोडल स्कूल, जिस स्कूल में हमारी खालाम्मी की दोनों बेटियाँ पढ़ाई भी करती हैं। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारे लिए ऑटो इंतज़ार कर रही है। गाइज़, अब हमारी ऑटो जो है चल पड़ी है और हमारे अंकल जी वेट कर रहे हैं बरी मार्केट में, तो हम वहाँ से उन्हें पिक कर लेंगे। गाइस, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये स्कूल का ही बाउंड्री है और ये है मेन गेट। गाइस, अब हमने हमारे अंकल जी को पिक कर लिया है। गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस गूगल मैप, बरी मारकोना टू धामनगर शरीफ अप्रॉक्सीमेटली 61 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हमें पहुंचने में लगभग 1 घंटा 22 मिनट लग जाएगा।
गाइस अब हम मारकोना क्रॉस करके NH16 के ऊपर आ गए हैं। सो गाइस NH16 जो पहले हाईवे 5 के नाम से जाना जाता था, तो अब इस 5 नंबर हाईवे को NH16 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब ये NH16 के नाम से जाना जाता है। सो गाइस NH16 कोलकाता वेस्ट बंगाल के डांकुनी नाम के एक जगह से शुरू होकर चेन्नई तमिलनाडु में ख़त्म होता है। और गाइस इस रोड को यहाँ के लोग बालेश्वर भद्रक कटक भुवनेश्वर रोड के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस NH16 हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 1764 किलोमीटर एंड पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो गाइस अब हम NH16 से नीचे उतरकर धामनगर शरीफ के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कुछ ही देर में हम धामनगर छक पहुंच जाएंगे। सो गाइस अब हम मारकोना सोरो भद्रक क्रॉस करते हुए धामनगर छक पहुंच गए हैं। सो गाइस NH16 से लेफ्ट साइड में आपको एक कट ऑफ मिल जाएगा धामनगर शरीफ के रोड के लिए, तो आपको वहां से होते हुए नीचे आना पड़ेगा। सो गाइस अब हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है। अब ये जो रास्ता है ये सीधे हमको धामनगर शरीफ पहुँचाएगी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत और रिजवान के दरबार के बाहर। सो गाइस जो लोग मुजाहिद मिल्लत के दीवाने होंगे वो बेशक इस गेट को देखकर समझ गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो चलिए गाइस अब इस गेट के अंदर चलते हैं। सो गाइस उर्स के मौके पे मजार शरीफ के कंपाउंड के अंदर गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग भरे होते हैं, काफ़ी भीड़ लगी होती है। उर्स के मौके को छोड़कर आप यहाँ कभी भी आते हैं तो अपनी गाड़ी हमारे तरह अंदर लेकर जा सकते हैं। सो गाइस ये जो सामने आप खूबसूरत सा मीनार वाला गेट देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उर्स के मौके पे ही खुलता है, बाकी टाइम पर ये बंद रहता है। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मजार शरीफ के कॉम्पाउंड के अंदर। तो अब हम सिरनी ले लेंगे फातिहा के लिए। तो सिरनी के लिए यहाँ पे बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी, तो आप किसी भी दुकान में जा सकते हैं और अपने पसंद का सिरनी आप ले सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से हम सिरनी और चादर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी का मन्नत है तो इसीलिए उनको चादर चढ़ानी है।
तो इसीलिए हमें चादर भी लेनी है। सो गाइज़ अब हम इस पहले वाले दुकान से सिरनी लेंगे जो सामने आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बड़े मामा जी के पहचान के हैं। सो गाइस सबसे ज़्यादा जो धामनगर शरीफ में जो सिरनी फेमस है वो है मुरब्बा और मस्कट का हलवा, जो काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ का टेस्ट जो होता है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलता है गाइस। आप एक बार धामनगर शरीफ का मस्कट का हलवा खाएंगे और मुरब्बा खाएंगे ना तो आपको कहीं का भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना टेस्टी यहाँ पे बनाते हैं। तो हम कुछ लें या ना लें, मुरब्बा और मस्कट का हलवा ज़रूर लेंगे। सो गाइस अब हमने सिरनी ले ली है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मजार शरीफ के कॉम्पाउंड के अंदर एक मदरसा भी है जिसका नाम है दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, जिसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोई आलिम दीन बनते हैं तो कोई हाफिज़ कुरान बनकर यहाँ से फ़ारिग होते हैं। सो गाइस दारुल उलूम इस एरिया का बहुत ही मशहूर मदरसा है, जिस मदरसा में पढ़ाई करने के लिए बच्चे लिटरली तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं मिलती है और हर बच्चा चाहता है कि वो इस मदरसा से फ़ारिग होकर जाए। इस मदरसा से फ़ारिग होने वाले की अलग ही मुकाम और इज़्ज़त होती है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। एनीवे गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लड़कों का मदरसा है, हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो हम ले लेते हैं रोज़ हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में चढ़ाने के लिए। देखिए गाइस ये कितना प्यारा प्यारा गुलाब है, यहाँ पे दिल कर रहा है कि हम पूरा गुलाब का जो ठेला है ना हम पूरा ही ले लें। बहुत ही प्यारा प्यारा गुलाब है यहाँ पे। सो गाइस मजार शरीफ का एरिया बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान एक ज़मींदार थे। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ हाज़िरी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है यहाँ हाज़िरी लेने से जिनके ऊपर शैतान खब्बिस और जिन्नातों का असर होता है वो असर ख़त्म हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। और जो लोग डॉक्टर से हार मान लेते हैं वो लोग भी यहाँ आकर हाज़िरी लेते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सदक़े उन लोग को बीमारी से शिफा मिलेगी। तो जो लोग यहाँ हाज़िरी लेने के लिए आते हैं उन लोग को रहने के लिए एक रूम दिया जाता है और उनसे रूम के एवज में रूम के हिसाब से 1000, 1200, 1500 के अंदर महीने में एक बार किराया लिया जाता है। सो गाइस ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में उर्स के मौके पे स्टेज सजाई जाती है, जहां पर लगातार 2 दिन तक नात शरीफ पढ़ी जाती हैं, तकरीरें की जाती हैं और बाकी के वक्त दारुल उलूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस जगह को नमाज की अदायगी के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर जगह जगह में पीने के लिए पानी भी रखा गया है। जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं उन लोगों को पानी पीने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है वज़ू खाना, तो यहाँ से आप वज़ू बनाकर अंदर जा सकते हैं ज़ियारत के लिए। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी अम्मी, खालाम्मी और नानी जान वज़ू बना रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अज़ान हो जाएगी, जोहर का टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से हम वज़ू बना के ही दरगाह के अंदर जाएंगे, ताकि हम कुरान पाक भी पढ़ सकें और नमाज भी वहीं अदा कर लें। तो चलिए गाइस हम भी वज़ू बना लेते हैं। सो गाइस ये है मौलाना हबीबुर रहमान यानी हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का दरगाह। मौलाना हबीबुर रहमान पूरे उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत के नाम से जाने जाते हैं। उड़ीसा के हर कोने में, हर गलियों में, हर एक मुसलमान, हर एक बच्चे के ज़बान पर उनका नाम गूंजता रहता है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक गूंजता ही रहेगा। तो आइए जानते हैं हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के बारे में कुछ बातें। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुहर्रम की 8वीं तारीख 1322 हिजरी 26 मार्च 1904 को भद्रक के बाजार शाही नाम के एक गांव में पैदा हुए थे। सो गाइस हुजूर मुजाहिदे मिल्लत एक ज़मींदार के बेटे होने के बावजूद वो गरीबी और फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके बिल्डिंग के सामने एक झोपड़ी में ही वो रहते थे, जो अभी भी बाजार शाही गाँव में मौजूद है। जब वो थोड़े से बड़े होने लगे तो सबसे पहले हज़रत शाह मुजीबुर रहमान से कुरान पढ़ना सीखा और फिर हज़रत मौलाना शफ़ाकत हुसैन से
फारसी पढ़ना सीखा। देन उन्हें रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल कटक में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दाखिला करवा दी गई, पर उन्हें दुनियावी तालीम हासिल करने में ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने स्टैंडर्ड 8 के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने इलाहाबाद के मदरसा सुबहानिया में दीनी तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया। फिर वहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए मदरसा मोइनिया उस्मानिया गए, फिर वहाँ से अजमेर शरीफ। तो सारी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हेडमास्टर के तौर पे मदरसा सुबहानिया में उनके पीर व मुर्शिद हजरत काफ़ी अलैहि रहमान के इंतकाल के बाद ज्वाइन किए। तो यहाँ से उनकी नई सफ़र की शुरुआत हुई। जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों को दीन और इस्लाम के बारे में समझाना, दीनी तालीम देना, तकरीरें करना, इस्लाम कबूल करवाना और लोगों के हक़ के लिए सरकार से लड़ना भी शुरू कर दिया। कई जगहों में उन्होंने मदरसा कायम किया ताकि हर मुसलमान दीनी तालीम हासिल कर सके और हाफिज़ कुरान बन सके। इस्लाम फैलाने, लोगों के हक़ के लिए लड़ने के वजह से कई दफ़ा उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल के अंदर छोटे से कोठरी में बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ बांधकर उन्हें डाल दिया जाता था और कई कई दिनों तक उन्हें भूखा और प्यासा रखा जाता था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने मकसद पर कायम रहे, हमेशा सच और हक़ का साथ दिया और लोगों के हक़ के लिए लड़ते रहे। सो गाइस, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने 9 रजब 1340 हिजरी में उम्मे सलमा बीबी से निकाह किया। सो गाइस, ये है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का मज़ार शरीफ, जिसके अंदर 3 कब्र है। एक है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की और एक है उनकी बीबी उम्मे सलमा बीबी की, और एक जो बीच में कब्र है वो है उनके बेटे मौलाना अब्दुल वाहिद की, जिन्हें हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने गोद लिया था, क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद अल्लाह ने अता नहीं की थी। उनके करामतों के किस्से कई किताबों में भी आई है। जब वो गाज़ीपुर यूपी जेल में 6 साल की कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस दौरान जेल में रहने वाले कैदी जो लोग डाकू थे, मवाली थे, चोर थे, वो लोग हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के हाथों में तौबा करके नमाजी बन गए थे। जब नमाज का वक्त होता था, अज़ान दी जाती थी और मुसल्लाए इमामत में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत होते थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अली रहमत व रिज़वान के गाज़ीपुर यूपी जेल में रहने के दौर में बहुत गर्मी हुआ करती थी। उसी गर्मी में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। आपने जेलर से एक दफ़ा कहा, इस छोटी सी कोठरी में हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, अगर हमें जेल के अंदर ही कोठरी से बाहर निकलने का मौका दिया जाता तो शायद थोड़ा अच्छा होता। वो जेलर बड़ा जालिम था। उसने कहा, मुजरिम तो मुजरिम होता है, इसलिए किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। यही काल कोठरी आपका मुकद्दर है, बाहर आने की आपको इजाज़त नहीं होगी। ये मतलब नहीं था कि ये बुज़ुर्ग इंसान जेल के ऊंची ऊंची दीवारों से लांघ जाएगा, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियों को तोड़ डालेगा, मगर नहीं, वो जानता था इस कमरे से इन्हें बाहर निकालने नहीं दिया जाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद वही जालिम जेलर को दुनिया की ज़रूरत आन पड़ी। उसने ऑफिसर से छुट्टी लेकर घर जाना चाहा। जब वो गाज़ीपुर के स्टेशन पहुंचा तो देखा एक 70-80 साल का बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आया। दिमाग इसका ठनका, ये तो वही इंसान नज़र आ रहा है जिसको मैंने गाज़ीपुर जेल के कोठरी में बेड़ियों के साथ बंद कर दिया था। सामने आकर देखा तो मुजाहिदे मिल्लत थे। वो हैरान हो गया और घर जाने के बजाय जेल वापस भागता हुआ आया, ये सोचकर कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तो वो भागता हुआ बड़े ऑफिसर के पास पहुंचा और बोला, सर गजब हो गया, जिसे हमने बेड़ियों के साथ बांधकर कोठरी में बंद कर दिया था, उसे मैंने प्लेटफॉर्म में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। तो उस ऑफिसर ने बोला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? 70-80 साल का बुढ़ा इंसान कैसे जा सकता है? पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ कैसे खोल सकता है? तो फिर जेलर और बड़े ऑफिसर दोनों मिलकर काल कोठरी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि दरवाजे पे जिस तरह उन्होंने ताला लगाया था वो ताला उसी तरह ही लगा हुआ है।
तो उन लोगों ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला तो क्या मंजर देखा। गाज़ीपुर के प्लेटफॉर्म में मुजाहिदे मिल्लत इबादत के जिस हालत में थे, बंद कोठरी में इबादत के उसी हालत में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो ये था मेरे मुजाहिदे मिल्लत की रूहानी ताकत का एक छोटा सा किस्सा। और एक दफ़ा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में अपने साथियों के साथ सवार हो गए। जब गाड़ी बलरामपुर के आगे स्टेशन पर रुकी तो उस वक्त असर की नमाज का वक्त हो चुका था। अब आपने अपनी साथियों के साथ नमाज की अदायगी के लिए ट्रेन से उतर पड़े, क्योंकि हज़रत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अली रहमतुर रिज़वान को ट्रेन छूट जाने की परवाह नहीं थी और ना ही सफ़र में होने वाले परेशानी की परवाह थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नमाज कज़ा करने पर नाराज़गी की। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को हर चीज़ बर्दाश्त थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं थी। मगर आजकल के जनरेशन के लोगों को ना तो अल्लाह के नाराज़गी का कोई डर है और ना ही नमाज कज़ा करने पर कोई फ़िक्र। तो ट्रेन के छूट जाने की परवाह किए बगैर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने साथियों के साथ नमाज में खड़े हो गए। तो फिर ट्रेन सीटी मारते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक से इंजन में ख़राबी होने की वजह से ट्रेन वहीं रुक गई। जब हुजूर मुजाहिदे मिल्लत नमाज से फ़ारिग हुए तो उनको उनके साथियों ने बताया कि हुजूर ट्रेन के इंजन में ख़राबी होने की वजह से यहीं प्लेटफॉर्म में ही रुकी हुई है। तो फिर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अपने साथियों के साथ ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलने लगती है। तो ये था मेरे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के सजदे का ताकत। किसी भी हालात में वो नमाज नहीं छोड़ते थे। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते थे, उनके सुन्नत तरीक़ों को अपनाते थे, हर वक्त सच और हक़ का साथ देते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो यूं ही अल्लाह के वली नहीं बन गए थे, यूं ही उन्हें रूहानी ताकत नहीं मिल गई थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब खुदा किसी का हो जाता है सारी खुदाई कदमों तले झुक जाया करती है। आजकल हमसे एक हज अदा नहीं हो पाता, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत अपने दौर में 6 हज अदा किए थे। 1341 हिजरी में पहला हज अदा किए, फिर 1955 में, फिर 1967 में, फिर 1972 में, फिर 1974 में और फिर 1980 में आखिरी हज अदा किए। और फिर 6 जामिउल अव्वल 1401 हिजरी 13 मार्च 1981 जुमे के दिन 5:45 शाम को मगरिब के वक्त मुंबई में उनकी वफ़ात हो गई। तो उनके कहने के मुताबिक उनका सरज़मीन धामनगर शरीफ उड़ीसा में उन्हें लाया गया। हर साल 5वीं और 6ठी जामिउल अव्वल में उनकी उर्स मनाई जाती है। 5 लाख से भी ज़्यादा लोग उनके उर्स के मौके पर पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से ज़ियारत के लिए आते हैं। किसी ने मेरे मुजाहिदे मिल्लत के शान में क्या खूब लिखा है, साहे उड़ीसा के दर की ज़ियारत करूं, उन पे कुर्बान दुनिया की दौलत करूं। रहमत हक़ जलवागिरी मिल गई, हबीबी दर मिला, हर खुशी मिल गई। माशाअल्लाह, क्या बात है। या अल्लाह, अगर हमारे इस ब्लॉग में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो हमें माफ़ फरमा देना, आमीन। सो गाइस, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बयान कभी ख़त्म नहीं होगी। उनका बयान करते करते हम वापस पहुंच चुके हैं भद्रक। तो यहीं बंद करते हैं अपना ये ब्लॉग। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।